तहरीक लब्बैक से मुआहदे पर अमल दरामद मुकम्मल। साद रिजवी रिहा। TLP के सरबराह हाफिज साद हुसैन रिजवी का मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन पहुंचने पर कारकुनों ने इस्तकबाल किया। साद रिजवी कल शुरू होने वाले खादिम रिजवी के उर्स की तकरीबात में शरीक होंगे। सूबाई वजीर राजा बशारत कहते हैं, साद रिजवी की रिहाई वफाकी नजरसानी बोर्ड के फैसले पर हुई। अगर किसी की रिहाई से अमन कायम हो रहा है तो ये बेहतर है। हमारे यहाँ एक्सट्रीमिज्म की बड़ी वजह मदारस हरगिज नहीं। हमारे यहाँ एक्सट्रीमिज्म की सबसे बड़ी वजह हमारे स्कूल हैं और हमारे कॉलेजेस। अगर रियासत कमज़ोर हो जाए और वायलेंट ग्रुप्स तगड़े हो जाएं और वो कहें कि नहीं आप हमारे नुक्ता नज़र के अलावा कोई और नुक्ता नज़र कह ही नहीं सकते, हियर लाइज द प्रॉब्लम। जब तक आप रिट ऑफ द स्टेट को एस्टैब्लिश नहीं करेंगे, एक्सट्रीमिज्म का कोई सॉफ्ट चेंज आने का कोई चांस नहीं। रियासत अभी इतनी मजबूत नहीं हुई कि इंतहा पसंदी का सामना कर सके। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है, TLP का मुआहिदा सामने है, रियासत मुज़ाकरात करने पर मजबूर हो गई। पाकिस्तान को भारत, अमरीका या यूरोप से नहीं, अंदर से खतरा है। इंतहा पसंदी की वजह मदारिस नहीं, स्कूल्स और कॉलेजेस से पढ़े लोग इंतहा पसंद हैं। मसला दीनी तालीम का नहीं, तशरीह करने वालों का कसूर है। PTI के सेनेटर एजाज चौधरी ने साद रिजवी की रिहाई को खुश आइन करार दे दिया। कहा, पहली फुर्सत में साद रिजवी से मुलाकात करने जाएंगे। उम्मीद है साद रिजवी मुल्की सियासत में मुस्बत किरदार अदा करेंगे। एजाज चौधरी चंद दिन कबल TLP के साथ इंतखाबी मैदान में साथ चलने का इंदिया दे चुके। इलेक्शन कमीशन ने रिकमेंड किया कि EVM इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स आनी चाहिए। ये 2008 की बात कर रहा हूं, लेकिन क्यों नहीं एक्सेप्ट हुई? ये कोई भी वो लोग जो इस मुल्क के अंदर एक पुराने सिस्टम से फायदा उठा रहे हैं, वो कभी चेंज नहीं आने देंगे। मरे लोगों के वोट निकल जाएंगे। ऑपोजिशन इसलिए मशीन की मुखालिफ है। वज़ीर आज़म का कहना है, 2008 में भी तजवीज़ दी थी, करप्ट अनासर ने तब भी EVM नहीं लाने दी। ओवरसीज पाकिस्तानी वोट देंगे तो हुक्मरानों पर उनके लिए कुछ करने का दबाव होगा। FBR में भी लोग टेक्नोलॉजी लाने नहीं देते। वज़ीर आज़म ने समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए डिजिटल पोर्टल का इफ्तिताह कर दिया। अपोजिशन ने देखे बगैर मुखालफत की। वोटिंग मशीन से धांधली खत्म होगी। शिबली फराज कहते हैं कि कानून साजी के बाद EVM का मामला आगे लेकर चलना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। अपोजिशन तहफ़्फ़ुज़ात का जवाब इलेक्शन कमीशन से ले आज़म स्वाति ने कहा कि PTI हुकूमत ने सियासत का वर्ल्ड कप जीत लिया। फवाद चौधरी का अपोजिशन को अदालत के बजाय स्पीकर ऑफिस जाने का मशवरा। हुकूमत ने जो कवानीन बुलडोज किए हैं, ये गैर आइनी हैं, गैर कानूनी हैं, और पाकिस्तान में जो अगला इलेक्शन है वो उन्हीं कवानीन के तहत होगा जिन पर सब स्टेक होल्डर्स का इत्तफाक होगा। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, हुकूमत ने इलेक्शन चोरी करने के लिए कवानीन बनाए। एहसन इकबाल बोले, उनकी जान EVM में है। इंतखाबात उन कवानीन के तहत हो सकते हैं जिन पर सबका एतमाद हो। इलेक्शन कमीशन ने दबाव में कोई इक़दाम उठाया तो वो आइन के मुनाफी होगा। कुलभूषण को रिलीफ के लिए कानून बनाकर क्या पैगाम देना चाहते हैं? शहरी रहमान बोली, जो गुज़िश्ता रोज़ हुआ ऐसा मुशर्रफ दौर में भी नहीं हुआ। वोटिंग मशीन का इस्तेमाल दुश्वार, इलेक्शन कमीशन के सवालात बरकरार। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की कायमा कमेटी कानून और इंसाफ को ब्रीफिंग। उमर हबीब ने कहा, EVM के इस्तेमाल में चैलेंजेस दरपेश हैं। आइंदा आम इंतखाबात में इस्तेमाल होगी या नहीं अभी कुछ नहीं कह सकते। मशीन के इस्तेमाल से पहले 14 मराहिल से गुजरना होगा।
हुकूमत हवास बाख्ता होकर पीपल्स पार्टी के जलसे रोकने की कोशिश कर रही है। जियालों को हिरासा करने की कोशिश की तो दमादम मस्त कलंदर होगा। बिलावल भुट्टो की पार्टी रहनुमाओं से गुफ्तगू, बोले पीटीआई को जो करना है कर ले। पेशावर और नौशहरा में जलसे हर सूरत होंगे। केपी में हुकूमती जमात के जलसे हो सकते हैं तो पीपल्स पार्टी के क्यों नहीं। हमें पैगाम दिया गया इमरान खान के साथ गुजारा कर लें, सारी अपोजिशन लेट भी जाए तो हम सीना सिपर होकर खड़े रहेंगे। मौलाना फजलुर रहमान का उलमा कन्वेंशन से खिताब, कहा इमरान खान सिर्फ पुराने मंसूबों पर तख्तियां लगा रहे हैं, पाकिस्तान को नए मुस्तकबिल का सफर करना है। कुलभूषण कौमी मामला है, इस पर सियासत न की जाए। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद कहते हैं कि पाकिस्तान को तन्हा करने का भारतीय मंसूबा नाकाम हुआ। भारत की पाकिस्तान पर पाबंदियां लगवाने की कोशिश नाकाम हो गई। आलमी अदालत इंसाफ के फैसले के मुताबिक कानून साजी की। घरों को सप्लाई जारी रखने के लिए सीएनजी और सनतों की गैस बंद होगी। असद उमर की ज़ेर सदारत काबीना की तवानाई कमेटी के इजलास में मंजूरी। गैस फराहमी बंद करने के हुकूमती फैसले पर सनतकारों का शदीद रद्द-ए-अमल। कहते हैं बगैर गैस की सनतें कैसे चलेंगी, एक्सपोर्ट ऑर्डर्स कैसे तैयार होंगे। 3 माह से गैस की आंख मचोली जारी है, सनतें नहीं चलेंगी तो बेरोजगारी बढ़ेगी। लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद की बतौर DGISI अलविदाई मुलाकातें। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मुलाकात में फैज़ हमीद की खिदमत को सराहा। कोर कमांडर पेशावर तैनात होने पर नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। शाह महमूद से भी DGISI ने अलविदाई मुलाकात की। वज़ीर ख़ारजा ने फैज़ हमीद की पेशा वाराना खिदमत को सराहा। तलबा और तालिबात की मौजें खत्म, आइंदा 3-4 नहीं पूरे पर्चे होंगे। वफाकी वजीर तालीम का कहना है मुल्क में इम्तिहानात मई जून में मुकम्मल निसाब के साथ होंगे। मुल्क भर में यकसा तालीमी कैलेंडर बनाया जाएगा। तालीम को सियासत से बालातर रखा जाए। वफाक सिंध हुकूमत को भी गारंट दे रहा है। शफकत महमूद का बच्चियों के स्कूल्स में 4 दीवारी मुकम्मल करने का इरादा। स्मॉग की सूरत हाल, लाहौर हाई कोर्ट ने स्कूल बंद करने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। तहरीरी फैसले में लिखा कि पंजाब हुकूमत निजी दफातर में 50% स्टाफ के साथ काम का नोटिफिकेशन जारी करे। सरकारी महकमों के लिए भी हर मुमकिन इक़दाम किए जाएं। फैसलों की वाक़यात जलाने से रोकने के लिए मोटरवे पुलिस से मदद ली जाए। शहरियों को ट्रैफिक की बंदिश की इत्तला के लिए टेली हॉटलाइन बनाई जाए। लड़ना है तो मुझसे लड़ें, अफसरान के मामले पर सियासत न करें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की वफाकी हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन को वार्निंग। बोले ऑफिसर फेडरेशन के हैं, सिंध को 67 ऑफिसर मिलने चाहिए लेकिन सिर्फ 19 हैं। सिंध काबीना ने ग्रेड 20 के अफसरान के तबादले रोकने की मंजूरी दे दी। गंदम की कीमत 2200 रुपए फी मन मुकर्रर। वफाकी हुकूमत की राशन सब्सिडी स्कीम में शामिल होने का फैसला। डेंगू मच्छर के बायस पंजाब में मजीद 5 अफराद चल बसे। 3 का ताल्लुक लाहौर, 1 का खानेवाल और 1 का गुजरांवाला से है। 24 घंटे के दौरान पंजाब भर में मजीद 306 डेंगू केसेस की तस्दीक हुई। खैबर पख्तूनख्वा में 110 अफराद डेंगू बुखार में मुब्तला। इस्लामाबाद में 54 शहरी डेंगू का शिकार हुए। इंसानी हुकूक के खुद साख्ता चैंपियन का दोहरा मायार फिर खुलकर सामने आ गया। अमेरिका का मुसलमानों के हवाले से तासुब फिर वाज़े। कमीशन की सिफारिश के बावजूद मजहबी आज़ादी पर तशवीश की फहरिस्त में भारत को शामिल नहीं किया। इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल की अमरीकी हुकूमत पर तनकीद। कहा अमरीकी मोदी हुकूमत को मजहबी अक़लियतों को कुचलने की शय दे रहा है। बाबा गुरु नानक के 552वें जन्मदिन की तकरीबात। भारतीय पंजाब के वज़ीर आला चरणजीत सिंह की काबीना अरकान के हमरा करतारपुर आमद। सिख यात्री गुरुद्वारा जन्म अस्थान ननकाना साहब में मजहबी रसूमात की अदायगी में मसरूफ़। भारतीय सिख यात्री शानदार मेहमान नवाजी पर हुकूमत और इंतज़ामिया के शुक्रगुजार।
पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान सीरीज का पहला टी20 कल खेला जाएगा। ढाका में पाकिस्तानी स्क्वाड की भरपूर ट्रेनिंग, फोटो सेशन भी हुआ। पहले मैच के लिए 12 रुकनी स्क्वाड का ऐलान, हैदर अली और मोहम्मद वसीम जूनियर शामिल। कप्तान बाबर आजम कहते हैं मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन के साथ खेलेंगे। आरजी कोच मैथ्यू हेडन कहते हैं कि वो ब्रिस्बेन में हैं, लेकिन दिल ढाका में पाकिस्तानी टीम के साथ जुड़ा है। 70 साला लोहार के हाथों आलमी रिकॉर्ड चकनाचूर। पाकिस्तान के नसीमुद्दीन ने मुट्ठी में सेब तोड़ने के मुकाबले में इंग्लैंड को हरा दिया। नसीम ने 13 के मुकाबले में 18 सेब तोड़े। पाकिस्तान की तारीख के सबसे मुअम्मर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर बन गए।